दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि कोई लड़की पड़ोसी के साथ भाग गई, कोई अपने रिश्तेदार के साथ भाग गई, कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। लेकिन आज की ये कहानी ऐसी दिल को झकझोर देने वाली कहानी है जो एक ऐसे पवित्र रिश्ते आग लगाकर चली गई कि इंसान ने ऐसा कल्पना भी नहीं किया था। एक ऐसा सोच भी नहीं सकता कि ऐसी घिनौनी वारदात कोई कर सकता है। एक बहन अपने शादी के जोड़े में जो थी कि सजी थी, दरवाजे पर बारात आई हुई थी। महज कुछ ही सेकंडों में वो 7 फेरों की, वो 7 रस्मों की वो जो है कि बंधन में बंधने वाली थी। उससे पहले ही वो अपने सगे भाई को लेकर फरार हो जाती है, अर्थात मंडप से वो भाग जाती है और पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। पूरे परिवार सा माहौल हो जाता है कि क्या समाज में ऐसे ऐसे आज भी लोग हैं जो ऐसे ऐसे पवित्र दाग लगा दे रहे हैं। मुझे तो ये कहानी सुनाकर शर्म सा महसूस हो रहा है कि मैं कैसी ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आपको ये कहानी सुननी भी जरूरी है ताकि समाज में ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। दोस्तों, आज भी ऐसे ऐसे कलंक समाज में पड़े हैं जो ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और उसके गुनाह के बारे में नहीं सोचते कि आखिर इसके गुनाह की सजा मुझे क्या मिलेगी, समाज मुझे क्या कहेगा, समाज में मैं किस प्रकार से जीऊंगा। चलिए वीडियो को समझते हैं, पूरी सच्चाई को विस्तार से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। कहानी है वाराणसी जिले के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक बड़ा गांव पड़ता है। वहां पर एक जो है कि सुमन नाम की लड़की रहती है, बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र लगभग में 19 या 20 साल हो गई थी। उसका एक भाई था जिसका नाम राहुल था। दोस्तों, दोनों ही अपने माता पिता के इकलौते बेटी और बेटे थे। बहुत ही अच्छे थे, एक ही साथ पढ़ने जाते थे, दोनों में बहुत कुछ बनती थी। उसके माता पिता का नाम दिनेश और माता का नाम जो है कि संध्या था। बहुत ही अच्छे से फैमिली चल रही थी, बहुत अच्छे से परिवार चल रहा था। समय धीरे धीरे गुजरता है और जो है कि इधर जो राहुल होता है और इधर जो उसकी बहन होती है, उससे इन दोनों का जो है कि लगाव बढ़ने लगता है। जब धीरे धीरे उम्र इनकी बढ़ती है, 13-14 साल के ये लोग होते हैं, तो ये लोग आपस में कब अपने उस हद को पार कर बैठते हैं ये खुद नहीं जान पाते। इनके साथ फिजिकल रिलेशन बन जाता है, ये लोग शारीरिक संबंध बना लेते हैं और धीरे धीरे परिवार में रहते रहते कब दोनों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, दोनों प्यार कर बैठते हैं, ये लोग नहीं समझ पाते। इस भाई बहन के रिश्ते के दामन पर दाग लगा बैठते हैं। ये नहीं जानते हैं कि हम लोग भाई बहन हैं, ये क्या कर रहे हैं। दोनों आपस में संबंध बना लेते हैं, एक पति पत्नी के रूप में जो है कि अपना सब कुछ उन हदों को पार कर लेते हैं। जीवन गुजरता रहता है, दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। माता पिता सोचते हैं कि भाई बहन में बहुत ही प्यार गहरा है, लेकिन भाई बहन जो थे वो कुछ और ही गुल खिला रहे थे। दोस्तों, समय गुजरता है और धीरे धीरे जो लड़की होती है जवान हो जाती है, लगभग 18 या 19 साल की, और लड़का जो था वो 20-21 साल का। उसके पिता कहते हैं लड़के की ना शादी करके पहले लड़की की शादी कर दिया जाए, जिससे बोझ हल्का हो जाए और जो है कि लड़के का तो शादी कभी भी कर देंगे। दोस्तों, अलग अलग जगहों से रिश्ता देखने लगता है उसका पिता। रिश्ता देखता, लड़के वाले आते हैं देखने के लिए लड़की को, तो एक ही नज़र में जो है कि उसे हाँ कर देते हैं। लेकिन लड़की जो है उस लड़के को ले जाकर पता नहीं कौन सा मंत्र मारती, क्या बात कहती, जिससे कि शादी टूट जाया करता। दोनों भाई बहन मिलकर प्लान बनाकर शादी तोड़ दिया करते थे। समय धीरे धीरे गुजर रहा था, दोनों बैठकर जो है कि सोचते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम बिछड़ जाओगी, हम लोग कैसे जिएंगे। वो दोनों भाई और बहन मिलकर ऐसा प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम लोग इस घर से भाग चला जाए, कहीं अपना जीवन जिएंगे और अच्छे से कमाएंगे खाएंगे। एक लौता वो जो थे बेटे और बेटी थे और अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते। प्यार की इस अंधी हवस में वो अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं कि मेरे माता पिता हैं, उनका जीवन कैसे कटेगा, उनके दिल पर क्या बीतेगा, हम लोग ऐसा कर्म कर बैठे। लेकिन कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, प्यार के उस नज़र में वो कुछ नहीं दिखाई देता है, घर या परिवार। दोस्तों, ये लोग अपने माता पिता को भूलकर ऐसा प्लान बनाते हैं, ऐसा जो है कि षड्यंत्र रचते हैं और उस दोनों लोग उस षड्यंत्र का हिस्सा बन जाते हैं। लड़की भी तैयार हो जाती है उस षड्यंत्र में और एक जगह से रिश्ता तय किया जाता है जो कि बहुत ही बड़े खानदान से था। वो लोग आते हैं
देखते हैं और लड़की से सब कुछ रिश्ता कंप्लीट हो जाता है और दिन नित्य नियम धर्म से जो है कि दिन तारीख रख दिया जाता है विवाह के लिए। बारात जो है कि सज धज के दरवाजे पे आती है और बहुत ही धूमधाम से द्वाराचार वगैरह होता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी जो है कि 10 या 15 लाख के आसपास के जेवरात थे वो लोग दे देते हैं लड़की वाले के पक्ष को कि लड़की जो है कि तैयार होकर आएगी मंडप पे और लड़के के साथ शादी होगी। लड़की जो होती है जेवरात पाने के बाद फिर अपने सज धज के अपने जोड़े के रूप में तैयार होती है और कुछ समय गुजरता है और लड़की अपने भाई को लेकर 9-2-11 हो जाती है, अर्थात घर से वो भाग जाती है हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई की जीवन साथी बनकर। दोस्तों अब घंटों गुजरता है, बाद में देखा जाता है कि लड़की गायब है, उसका भाई भी गायब है। बाराती वाले सोच रहे थे कि अभी तक विवाह का कार्यक्रम नहीं चालू हुआ, रात के 2-2:30 बज गए, ये हो क्या रहा है। बहुत कुछ जो है कि धीरे धीरे कुलबुलाहट सी पूरे जो है कि बारातियों में होने लगती है, एक अजीब सी आवाजें फैलने लगती है। जब माता पिता से कहा जाता है वो लोग बताने पे कुछ भी मजबूर थे। जब प्रेशर डाला जाता है तो पता चलता है कि भाई और बहन दोनों जो है कि घर से फरार हो चुके हैं। दोस्तों माता पिता के इस बात को सहन नहीं कर पाते हैं, माता पिता इस कारनामे को सहन नहीं कर पाते और दोनों लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, दोनों लोगों की मौत हो जाती है। लाश पड़ी थी, बाराती वाले वहीं थे। अब ये सदमे में आ जाते हैं, लड़की और लड़के तो भाग चुके थे अपने माता पिता के सोचे के बिना कि माता पिता के साथ क्या होगा, उनके दिल पर क्या गुजरेगा। दोस्तों उसके बाद होता क्या है, जो बाराती थे उस उधर से आए हुए वो लोग कंप्लेन दर्ज करते हैं पुलिस थाने में और पुलिस आती है, सब कुछ तहकीकात करती है, लाश को पोस्टमार्टम भेज दिया जाता है और 419 और 420 के धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जो है कि जांच के लिए पुलिस जुट जाती है दोनों भाइयों और बहनों को ढूंढने के लिए। क्योंकि 15 या 20 लाख का मामला था, ज्वेलरी उसकी जा चुकी थी, वो अपने ज्वेलरी के चक्कर में पड़ा हुआ था, जो लड़के के पक्ष के लोग थे, इसलिए जांच तो करनी ही थी। दोस्तों अब जांच होने लगती है, उधर लड़की और उसका जो लड़का था, वो जो भाई बहन थे, वो जाकर अपना किसी दूर शहर में रहकर अपना काम करने लगे थे, अपने जीवन अपने हिसाब से जीने लगे थे और माता पिता को भूल गए थे। लेकिन पुलिस अपनी तहकीकात कर रही थी और 1 महीने बाद उन लोगों को दबोच लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। उसके बाद वो दोनों अपने होम डिस्ट्रिक्ट थाने आते हैं, जहां पर लड़की पक्ष को बुलाया जाता है। लड़के के पक्ष को बुलाकर जब मामला संज्ञान में आता है, पूछा जाता है, तो वो सच्चाई स्वीकार लेते हैं कि हाँ, हम दोनों भाई और बहनों का ये प्लान था। जब जानते हैं कि मेरे माता पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई, वो लोग कहीं ना कहीं जरूर रो रहे थे, लेकिन उस हवस की भूख में, उस प्यार के अंधेपन में उन लोगों को उतना फील नहीं हो रहा था कि मेरे माता पिता की मौत हो गई। अब होता क्या है, जब सच्चाई बताते हैं कि ये हम लोगों का ही प्लान था कि 10-12 लाख की ज्वेलरी मिल जाएगी, हम लोग जाकर कहीं सेटल हो जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने शादी का ये षड्यंत्र रचा और हम दोनों लोग पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग एक साथ ही जीना और मरना चाहते हैं। दोस्तों वहां का थानेदार सुनता है, उसके भी होश उड़ जाते हैं। ऐसा भी मैटर हो सकता है जो कि एक भाई बहन के रिश्ते पर ये दाग लगा रहा है, वो भी गुस्से के मारे कई धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। जो भी जुर्माना था, उस लड़के के पक्ष को जुर्माना जो है कि दिया जाता है, हर्जाना, और उसके बाद लड़के के पक्ष अपने घर चले जाता है। मुकदमा दर्ज था, अब मुकदमा चल रहा है। अब जितने दिन की सजा होगी उन दोनों को सजा काट के ही जेल से वो लोग बेल होगा और बाहर निकलेंगे। लेकिन दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि अगर आपकी भी शादी अभी नई तय हुई है तो आप भी अपने फोन कॉल के दौरान अपनी लड़की से जरूर जो है कि कंसल्ट कर लें कि कहीं आपके लड़की जो है कि पत्नी के मन में यही तो नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर आपके भी साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं तो आपका भी परिवार पूरा बर्बाद हो जाएगा, आपके भी जो भी सेविंग अकाउंट है, जो भी पेमेंट है, वो खर्चे सब बर्बाद हो जाएंगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी बर्बाद हो जाएगी। जो आपका जीवन बर्बाद होगा वो तो अलग ही है, आपकी समाज में भी कितनी थोथू हो जाएगी आप समझ सकते हैं। इसलिए सब कुछ जानकारी होकर ही अपना आगे कदम बढ़ाएं। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।